सास सोचेगी ना कि बस जो मेरी बहू है वो बस मेरी बेटी को दे, जेठानी भी सोचेगी बस मुझे ही दे, वो ननद को नहीं दे, और ननद सोचेगी बस मुझे दे, जेठानी को नहीं। 3 डिलीवरी हुई है मेरी, तीनों में जो खाना पीना आता है ना हॉस्पिटल में, वो मेरे मायके से ही आता था। रहती है तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो भाभी भी मम्मी को बोलते रहती है कि आप आरती जी के पास चले जाइए। तो मैं सोची कि चलो यार, भाभी यहाँ आके नहीं की, लेकिन वहाँ तो अकेले सब घर संभाल रही है ना, क्योंकि घर तो जस्ट ट्यूसडे था, मुझे मन कर रहा था कि रेड सूट वेयर करूँ, बट एक ही रेड सूट है मेरे पास जो कि हर हफ्ते पहन लूँ। तो फिर ब्लॉग वगैरह बनाना था तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही कपड़े रोज़ रोज़ पहनो। ये टॉप मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं वेयर की हूँ। तो ये जो है ये मेरा बेटा का जो शॉपिंग हुआ है, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ होली के लिए कपड़े और कुछ एक खिलौना भी ऑर्डर है। तो इसका जितना भी पैसा था, कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड के एक सर आए थे, मतलब सर कम फ्रेंड भी बोल सकते हो, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो आए थे बाबू से मिलने, तो उन्होंने इनको कुछ मतलब मेरे बेटे को कैश दिया था। तो मैं सोची कि चलो उतना कैश है तो मैं क्या ही करती इसका, और इसका ज़रूरत भी था मुझे। तो मैं सोची कि चलो इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा इसका यूज़फुल चीज़ें जो है वो आ जाएगा घर में। तो देखिए खुश हो रहा है, उसको लग रहा है ना कि मैं उससे बातें कर रही हूँ। कोई भी बोलता है ना उसके आसपास, तो उसे लग रहा है कि कोई उससे बातें कर रहा है, तो वो खुश हो जाता है। ऐसे फिलहाल वो अकेले रहता है तो थोड़ा सेंटी सा रहता है वो और उसका एक फ्रेंड जो है ना वो पंखा, गाइस पंखा देख के मेरा बेटा इतना खुश रहेगा ना, मतलब वो चले या ना चले, ऑलरेडी उसको देख के बस ऐसा लग रहा है जैसे पंखा उससे बात करता है तो अभी इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड करूँगी। फ़िलहाल अभी उसको सिलाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर। कुछ कपड़े वगैरह जो हैं वो, कुछ नहीं बहुत सारे कपड़े गाइस फोल्ड करने के लिए, जो कि मुझे होली से पहले ट्रंक में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ठंड वाले कपड़े हैं तो अभी कुछ यूज़ में नहीं आएंगे। और यहाँ अगर वार्डरोब में रख दिया तो जगह कम पड़ जाएगा। मेरा भी अभी कुछ होली का शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। और मम्मी अभी गई, अब फ़िलहाल अभी मम्मी को तो शादी में जाना, मैं बोली थी मम्मी को कि मम्मी होली के बाद जाना, थोड़ा होली में बहुत काम हो जाता है गाइस, इतने सारे व्यंजन बनाओ ये वो, मतलब कैसे करूँगी। और इनके फ्रेंड वगैरह भी आ जाते उस दिन। स्टार्टिंग से ही मैं देखूँ कि इनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा, ये कहीं नहीं जाते, बस इनके फ्रेंड लोग घर पे आ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी रहती तो थोड़ा इजी हो जाता, बट कोई नहीं। अब जो भी आता है ना, इनके फ्रेंड हो या फिर सर हो, कोई भी ग्रुप का हो, मुझे कुछ भी काम रहता है तो मैं क्या करती हूँ कि अब वही लोग को दे देती हूँ। बाबू नीचे वो लोग लेकर जो भी ग्रुप मीटिंग काम जो भी होता है ये लोग अपना करते हैं नीचे, तो इसको लेके जाते हैं। फिलहाल मैं तो किचन में रहती हूँ, तो मैं चाय बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, खाना बना के दूँ या फिर बच्चे संभालूँ। तो मैं पहले बोलती हूँ कि आप बच्चे को नीचे रखिए आप लोग, मैं बस फीड करा के दे दूँगी तभी मैं ऊपर कुछ दूँगी। तो होली के दिन भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा बेटा रहेगा नीचे अपने पापा के ग्रुप में, इंजॉय करेगा, है ना। और मेरे बेटे का फर्स्ट होली है। फ़िलहाल अभी होली के बारे में भी ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे फिर, क्योंकि नज़र लग जाता है गाइज़। मेरा बहुत मतलब मेरा फेवरेट फेस्टिवल में जो एक आता है ना कि होली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रंगों का त्यौहार। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगी, होली जब बीत जाएगा ना उसके एक दिन बाद मैं बताऊंगी पहले बताने से थोड़ा सा हो जा रहा है आजकल, मैं जो सोच रही हूँ ना वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि ब्लॉग बनाने के लिए बस ये बोल दे रही है और वो चीज़ें कर नहीं रही है। जैसे अब शादी का वीडियो डालना था तो उसके लिए नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी अभी थोड़ा तो प्रॉब्लम है ना। मेरा जो लैपटॉप था वो हस्बैंड लेके गए हैं अभी अपने काम के लिए, तो वो लैपटॉप अभी 10 डेज़ वहीं रहेगा उनके पास, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है काम। क्योंकि मुझे पेन ड्राइव में मिलेगा तो उसमें से मैं लैपटॉप में डालूंगी, लैपटॉप से मोबाइल में लूँगी वीडियो तभी जा पाएगा, या फिर डायरेक्ट लैपटॉप से चैनल उसमें लॉगिन करके अपलोड करना पड़े। तो उसमें थोड़ा सा झंझट है वीडियो में। ऐसे मैं कैमरे से नहीं दिखा सकती कि लैपटॉप में चला दो और कैमरे से दिखा दो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर लास्ट टाइम मतलब मुझे वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसका देख सकती है बेड भी अब छोटा पड़ चुका है, तो ये बेड से नीचे उतर के खेलने लगा है। तो ननद जी भी आज चली जाएंगी, कल से तो नहीं आई है, वो जेठ जी के यहाँ ही शायद रुक गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चे भी उनके वहीं हैं। तो अब मम्मी की अब विदाई हो गया, तो अभी मम्मी थी ना तो थोड़ा सा लग रहा था कि अरे यार मम्मी है, तो मतलब मम्मी थी तो ऐसा लगता था कि मैं अकेले कर लूँगी, बट अब मम्मी नहीं है ना तो लग रहा है ना कि मम्मी नहीं है तो कैसे होगा। मम्मी थी ना कि बाबू का मालिश वगैरह, मतलब जितना भी काम था ना मेरे बच्चे का सब मम्मी ही देखती थी, मैं बस फीड करा देती थी।
यहाँ तक कि नीचे अगर पापा जी को खाना भी देना था तो वो भी मम्मी कभी कभी रख देती थी, तो मुझे बहुत मतलब आराम मिला। मैं बस खाना बनाती थी, कपड़े फोल्ड करती थी, पतिदेव का जो भी काम रहता था वो सब मैं उनका रेडी करके देती थी, कपड़े शूज़ वगैरह। तो अभी थोड़ा सा हुआ है, बाकी अभी सामान तो मैं ग्रॉसरी का ऑर्डर कर चुके। बाकी होली के लिए और भी कुछ कुछ सामान है जो मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही ले लूँ खाने पीने का। जो बहुत मतलब जो चीज़ें मुझे ऑनलाइन नहीं मिलेंगी वही मैं दुकान से मंगवाऊंगी, कि इतना लंबा लिस्ट तैयार हो जाता है, फिर किसी को भेजो, फिर जिसको भेजो वो भी 4 बार कॉल करेगा कि आंटी ये लूँ नहीं लूँ, ये ऐसे दे रहा है, ये वैसे दे रहा है, तो भाई इतना नहीं। तो मॉल जाने का मैं आज ही सोची थी, क्योंकि हैंड वॉश का रिफिल वगैरह सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। हाँ, तू भी ना ख़त्म किया है तो अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मम्मी का जो साड़ी था वो मैं दे दी। मेरा बस एक साड़ी बचा उसमें से, और भाभी का भी अभी बचा ही हुआ है, तो भाभी तो आई नहीं पूजा में, बट वो मैं भाभी को कभी दे दूँगी। ऐसा नहीं कि भाभी अब जब मेरे यहाँ आएंगी तभी मैं भाभी को एक साड़ी दूँगी। तो जब भी मैं मिलूँगी, ऐसे मैं घर पे ही भेज देती, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से दूँ, या तो मैं मायके जाऊँ तब ले करके जाऊँ, या फिर छठ पूजा टाइम ऐसा देखें। तो यही वाला साड़ी था, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। तो मैं 3 साड़ियाँ ये ली, एक खुद के लिए, एक मम्मी के लिए और एक भाभी के लिए। और ये मैं इसलिए ली ना कि मम्मी तो ले नहीं रही थी, लेकिन मम्मी हॉस्पिटल से लेके अभी घर तक आके मेरे बच्चे की देखभाल की। ऐसे तो फ़र्ज़ बनता है, लेकिन माँ का फ़र्ज़ तब बनता है जब मैं मायके में रहूँ, तब फ़र्ज़ बनता है। ये नहीं कि मम्मी यहाँ पे आके करे। तो मम्मी यहाँ पे भी आके की, जिसमें भाभी का भी बहुत सपोर्ट मिला। मतलब भाभी ने भी कभी ये नहीं बोला कि मम्मी आप वहाँ रहती हैं तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो भाभी भी मम्मी को बोलते रहती है कि आप आरती जी के पास चले जाइए। तो मैं सोची कि चलो यार, भाभी यहाँ आके नहीं की, लेकिन वहाँ तो अकेले सब घर संभाल रही है ना, क्योंकि घर में भी इंटीरियर का काम लगा हुआ है गाइस। और घर में जब काम लगता है तो आपको तो पता ही है। क्या हुआ तुम्हें तो बहुत होता है। और हॉस्पिटल से भी खाना वाना, तो 3 डिलीवरी हुई है मेरी, तीनों में जो खाना पीना आता है ना हॉस्पिटल में, वो मेरे मायके से ही आता था। मतलब ससुराल वाले 1-2 बार थे, मतलब हॉस्पिटल तक थे, 1-2 ननद, तब भी मेरा जो खाना पीना था वो मायके से ही आता था। तो मैं पहले भी 2 डिलीवरी हुआ था, तो मैं भाभी को कभी कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं दे पाई थी। तो इस बार मैं सोची कि मैं साड़ी ली हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि मैं अच्छा की हूँ कि नहीं ले करके। हालांकि मतलब देखिए, ससुराल वालों के साइड के होता है ना कि वो लोग चाहते हैं कि हमारी बहू सिर्फ हमें ही दे। मतलब सास मेरी तो नहीं है, बस ऐसा होता है ना कि 90% घर में ना यही होता है गाइस। सास सोचे कि ना कि बस जो मेरी बहू है वो बस मेरी बेटी को दे, जेठानी भी सोचे कि बस मुझे ही दे, वो ननद को नहीं दे, और ननद सोचे कि बस मुझे दे, जेठानी को नहीं दे। कोई भी चीज़ें हो तो मतलब बस हमसे ही लेन देन हो। और लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं सोचते कि वक्त पे जब आप लोग नहीं काम देते हो, ससुराल वाले काम नहीं देते, तो मायके वाले काम देते, तो मायके के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ कर लेना चाहिए। और एक नॉर्मल सा साड़ी ही लिए हुई, कितना महंगा है आप लोग को पता ही, और प्राइस आप लोग तो जानते हो कि इंस्टाग्राम, ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट, कहीं भी ये साड़ी ढूंढ लो, नॉर्मल 1000 के अंडर में ही आएगा ये साड़ी। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ इतना महान काम कर दिया। हालांकि करना चाहिए, मम्मी के लिए तो कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा तोहफा देना चाहिए कि मम्मी को यादगार रहे कि नाती के लिए इतना कुछ किया। तो मैं सोची कि नहीं, ये खुद जब बड़ा हो जाएगा ना मेरा बेटा थोड़ा, तब मम्मी के लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा। फ़िलहाल अभी नहीं। ननद लोग का था कि चलो काजल पढ़ाया है तो भाई उसमें दे देना चाहिए, कि नहीं ननद को देना है तो भाई उस टाइम तो शगुन होता है, दे देना चाहिए। बाकी और नंदों का जब होगा तब कुछ कुछ, जैसे मुंडन हो गया, कुछ भी होगा, तो मैं किसी का हक कभी नहीं मारती हूँ। मुझे जब लगता है कि नहीं यहाँ से देना चाहिए तो मैं दे देती हूँ। भले ही मेरा हक कभी कभी छीन लिया जाता है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ। तो चलिए, अब ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले भी से भी 7-8 मिनट का ये ब्लॉग जो है वो हो चुका होगा। कहीं मुझे 2 पार्ट में ना करना पड़ जाए। तो बाकी सब बेड वगैरह सब सही नहीं है, इसको भी अभी सही करते ही हैं। मैट्रेस भी लाना है, तो उसके लिए मुझे मेरे भैया से बात हुई कि मैं भैया के साथ जाऊँगी, या फिर भैया ही मेरा ला के देगा। इनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहता है ना।